बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम 4 जो हैं वो डिफरेंट किस्म के मिल्क शेक्स बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो मैं मिल्क शेक बना रही हूँ वो है स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। और स्ट्रॉबेरी इस वक्त सीज़न में नहीं मिल रही। मैंने अपने दूसरे चैनल पर रमज़ान से पहले आपको महफूज करने का तरीका बताया था, तो बहुत से लोगों ने महफूज कर ली होगी। तो उन लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी की जो है वो आज मिल्क शेक बन रहा है स्ट्रॉबेरी का। तो जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें 1 कप जो है मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसको उबाल लिया है, इसको ठंडा कर लिया है। और हमें 10-12 जो है हमें स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी। 3 खाने के चम्मच हमने कंडेंस मिल्क लिया है, बर्फ़ अपने हिसाब से हम शामिल करेंगे। और एक जो है हमने एक आइसक्रीम जो है वो ली है, लेकिन ये बिस्किट के साथ वाली आइसक्रीम लेनी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कल मैंने अपने घर वालों के लिए बनाई तो सबको बहुत पसंद आई। मैंने कहा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो हम आइसक्रीम शामिल करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ बिस्किट भी शामिल कर दें, आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम, तो उसका जो है टेस्ट मिल्क शेक का और ज़्यादा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर की जो आइसक्रीम है वो वाली। अच्छा ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ये देखें फ्रीजर की लगी है, लेकिन ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने तो बर्फ भी तो शामिल करनी है, तो ये एज इट इज ऐसे ही जाएंगी। और इसी के साथ दूध शामिल कर लेंगे और बर्फ जो है अपने हिसाब से शामिल करेंगे। और 3 खाने के चम्मच मैंने आपको कहा था ना कंडेंस मिल्क के हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप जो है वो 2 खाने के चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी शामिल कर लीजिए, वो भी ठीक ही है, पर इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क शामिल किया है। और इसके अलावा आपने आइसक्रीम बिल्कुल इसके साथ ही शामिल कर देनी है। ठीक है, अब इसको जग को चलाते हैं, हम मशीन को चलाते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है मिल्क शेक स्ट्रॉबेरीज का। अब हम दूसरे मिल्क शेक की तरफ चलते हैं। का मिल्क शेक तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है, 3 अदद चीकू का मैंने छिलका उतार लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। बर्फ हम अपने हिसाब से लेंगे। 3 खाने के चम्मच हमने कंडेंस मिल्क के चाहिए होंगे। दूध शामिल किया, इसमें जो है वो हमने 1 मिनट देखिए 3 खाने के चम्मच हमने कंडेंस मिल्क के शामिल करने हैं। मैंने कहा ना कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर कोई करना चाहे इस्तेमाल तो लाजमी इसका ज़रूर बनाइएगा। मशीन चलाते अब मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। ठीक है, चीकू का मिल्क शेक भी तैयार हो गया। अब तीसरे मिल्क शेक की तरफ चलते हैं। अच्छा, चॉकलेट मिल्क शेक की तरफ चलते हैं। तो जिसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है, 2 चाय के चम्मच जो है कोको पाउडर है, 3 खाने के चम्मच हमने कंडेंस मिल्क शामिल किया है और इसी तरह हमने चॉकलेट सिरप तैयार करके रखा हुआ है। ये मैंने चॉकलेट चिप को डबल बॉयलर से मेल्ट किया था, तो वो घर में ही मैंने ये इसको चॉकलेट सिरप को तैयार किया था, मैंने बाजार से नहीं लिया। वो जो चिप होते हैं चॉकलेट चिप, उनको डबल बॉयलर से मेल्ट कर लिया था। ये देखें घर में तैयार हो गया और ये भी हमारे काम आएगा। और इसके अलावा हमने एक चॉकलेट की कोन लेनी है, वो भी बिस्किट के साथ वाली। एक होता है ना आइसक्रीम अलग से, मैंने आपको बताया था जब स्ट्रॉबेरी की बनाई थी, आइसक्रीम ली थी जब स्ट्रॉबेरी की, तो वो भी बिस्किट के साथ थी। उसका भी आपको पता है कितना अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोन शामिल करके 3 खाने के चम्मच हमने के बाद कोको पाउडर, दूध शामिल किया, अब जग चलाते हैं। अच्छा, जग में जो है ना मिल्क शेक चलाने से पहले गिलास को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं।
अब जो है हम ठीक है, अब हम ब्लेंड करने लगे हैं। ये देखिए चॉकलेट मिल्क शेक भी तैयार हो गया है। दरख्त लग रही। अच्छा उसमें के लिए ट्री लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब चौथे मिल्क शेक की तरफ चलते हैं। ये देखिए लास्ट जो है हम बना रहे हैं मैंगो का मिल्क शेक, और मैंगो के मिल्क शेक के लिए भी हमें उतनी ही क्वांटिटी का दूध जो है वो चाहिए, और 3 खाने के चम्मच हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, यानी कि 1 कप दूध, 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क, 1 अदद हमने आम लिया था। इतना बड़ा ज्यादा भी नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, मीडियम साइज का आम था, और वो 1 अदद लिया है। और फिर हम बर्फ शामिल करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले हमने आम शामिल किया। अच्छा, ये 3 खाने के चम्मच पूरे 3 खाने के चम्मच है, इसलिए अब हम इसको मुकम्मल तौर पे बर्तन को साफ करेंगे और स्पैचुला से। और इसके बाद हमने शामिल की है बर्फ, और फिर दूध। अब मशीन चलाते हैं, ब्लेंड करने लगे हैं। ये देखिए मैंगो का मिल्क शेक भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आते हैं, तमाम जो है वो मिल्क शेक जो तैयार हो गए वो आपके सामने रखते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, देखें तमाम मिल्क शेक्स तैयार हो गए हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन सा मिल्क शेक है? तो जिसके लिए हमने जो है वो चॉकलेट, थोड़ी सी जो कुकिंग चॉकलेट होती है उसको मैंने छुरी से इस तरह कद्दूकश कर लिया है कि जैसे ये इस तरह के थोड़े से चंक्स निकल आएंगे जो कि खूबसूरत लगेंगे। तो ये थोड़ा सा हम सजा लेंगे इसको। हालांकि नजर आ रहा है कि ये चॉकलेट का है तब भी, फिर भी लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती के लिए हमें बस। बाकी जो है हमने जो मैंगो का है, तो पहले मैंगो में शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंगो शामिल कर लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी में एक जो है मैंने बारीक बारीक स्ट्रॉबेरी काटी है वो शामिल कर देते हैं। चीकू में बारीक कटा हुआ चीकू शामिल कर लेते हैं। हालांकि मैं जो है वो व्हिप क्रीम जो है उसका बनाने लगी थी, लेकिन बहुत हैवी हो जाना था वो, फिर व्हिप क्रीम का थोड़ी डिजाइनिंग करने लगी थी। तो ठीक है, फिर ये तमाम जो है मिल्क शेक्स तैयार हो गए हैं। अफ्तार के टाइम पर आप बनाएं, और अगर आपने एक बनाना है तो एक ही बना लीजिएगा, लेकिन उस क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। लेकिन आपने जैसे फैमिली के हिसाब से बनाना है, अगर आपने सिर्फ मैंगो का बनाना है उसी हिसाब से आपने 3 कप दूध शामिल कर लीजिएगा, 3 आम शामिल, इसी तरह करके आप अच्छा सा मिल्क शेक बना सकते हैं। 3-4 गिलास भी बना सकते हैं। तो मैंने तो 1-1 गिलास बनाया, बाकी थोड़ा थोड़ा सा जो बचा था वो एक साइड पे मैंने रख दिया है। तो बनाए हूं पंजाबी दाल दूध मैं 1 लीटर लिया सी, जिदे विच मैं 1 कप डिवाइड करके ना 4 कप मैं कर लिया सी कि चलो दूध नाले फुल क्रीम मिल्क लेना में, तो उन्होंने उबाल के, कच्चा नहीं लेना, उन्होंने उबाल के ठंडा करके इस्तेमाल करना है। फिर 3-3 खाने चम्मच तिना दे विच ना कंडेंस मिल्क ते पए ने, बर्फ पई है, ते जो जिस अगर स्ट्रॉबेरी का किया तो मैं स्ट्रॉबेरी शामिल की है, आइसक्रीम इस्तेमाल की है। अच्छा, चॉकलेट वाली जी मैं किया, क्योंकि चॉकलेट च इस तो इलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं सा कर रहे, तो वो फिर पतलापन आ रहा से वही आइसक्रीम बिस्किट वाली जी मैं इस्तेमाल करनी है। इन्होंने दोनों के विच असीं इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो का अपना एक जो ना गाढ़ापन होंदा है, देखो ना मैंगो मिल्क शेक बनाओ तो गाढ़ा गाढ़ा ही होंदा है, तुसीं जरूरी नहीं है कि आइसक्रीम तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बिस्किट वाली भावें ना इस्तेमाल करना। और चीकू दे विच तुसीं अगर वैनीला आइसक्रीम इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है। लेकिन है कि अगर एज इट इज ऐसे ही बनाओगे ना कि इन्हां विच तुसीं आइसक्रीम बिस्किट वाली इस्तेमाल करनी है, इन्हूं इंज ही बनाओगे तो तुहानूं परफेक्ट जो ना टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। डिफरेंट भी ने, मजे दे भी ने, और अफ्तारी दे विच स्पैशल एक मिल्क शेक्स ने, और ताकत भी है, सेहत भी है, तो बच्चे भी पसंद करेंगे, वड्डे भी पसंद करेंगे। मैंने अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।